नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, यह जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के, माफ़ कीजिएगा, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। Three of Cups, Four of Cups, Judgment, Three of Swords, Strength, Eight of Wands, Seven of Cups, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। द हर्मिट, द एम्प्रेस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लियो यानी कि सिंह, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, वर्गो यानी कि कन्या। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के ओवर थिंकिंग अभी कर रहे हैं सजिटेरियस। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा आप डीपली सोच रहे हैं। जो भी सिचुएशन में चल रहा है या जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर के आप काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा आपने खुद को सोशलाइज करना कम कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया है। ज़्यादातर स्थिति में हो सकता है कि आप अपने में ही रह रहे हैं, अकेले समय बिता रहे हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप निगेटिव हैं, पर सोचते हुए आप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इंट्यूशन की आप सुन रहे हैं, कुछ गाइडेंस आप चाहते हैं। आप में से कोई सजिटेरियस तो डिवाइन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आप जो है ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव शुरू करें या कुछ क्रिएटिव करें, नया काम शुरू करें, या अगर आप पहले इस तरह का काम किया करते थे तो वो आप फिर से शुरू करें। आप फिर से सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, आप खुद के ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करके खुद को बेहतर बनाएं, अपना खुद का बेहतर वर्जन आप बाहर निकालें ताकि आप पॉजिटिव हों, ताकि आप होपफुल रहें। चीज़ों को लेकर के आपका नज़रिया बैलेंस्ड हो। इवन लोग आपसे कुछ सीखें, आपकी एनर्जी से वो लोग प्रभावित हों, आपसे अट्रैक्ट हों। तो ज़्यादातर स्थिति में आप
खुद के बारे में ही अभी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुद को लेकर के ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड आप अभी रहने वाले हैं सजिटेरियस। अगर इस तरह की एनर्जी में आप पहले चलते थे, मतलब इस रिलेशनशिप में आने से पहले या कुछ समय पहले, तो उस एनर्जी में आप फिर से लौटना चाह रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है, थोड़ा इम्बैलेंस आप हो गए हैं, तो उसको आप बैलेंस में लाना चाहते हैं, खुद को भी आप प्यार देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस की स्थिति में है। मतलब अंदर से उनको एक दुख है, पेन है। उनकी फीलिंग्स की सबसे पहले बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में अभी इमोशंस की कमी महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये इमोशन उनके साइड से ही कम इन्वेस्ट हो रहा हो, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर वो ना कर रहे हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर टोटली देखा जाए तो आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में अभी इमोशन की कमी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो इमोशनल डिस्टेंट आपसे चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद को थोड़ा रिजेक्टेड जैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप खुद को सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर उस एनर्जी में ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा खुद को सोशलाइज नहीं कर रहे हैं। अपना ही दुखड़ा रोते हुए आपके पार्टनर अभी बैठे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही। पर इस एनर्जी में आपके पार्टनर रहना नहीं चाहते, ये अच्छी चीज़ निकल करके आई हुई है। जो भी दुख है, पेन है, वो है एक तरफ, पर इस एनर्जी में वो रहना नहीं चाहते हैं, ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपके साथ इमोशनल जो डिस्टेंस चल रहा है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। फिर से इमोशनली आपके साथ वो रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ये जो रिश्ता है उसमें वो सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे होती है। आपके उनके लाइफ में होने से, कनेक्ट होने से वो बेहतर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, खुशी उनको होती है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अभी चल रही है। इसकी वजह से रिलेशनशिप में वो फिर से सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होकर के, आपके साथ मिल करके, आपके साथ अच्छा समय बिता करके, बातें करके, दिल की फीलिंग्स आपसे शेयर करके, आपकी फीलिंग्स जान करके। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। मतलब फीलिंग्स को तो वो कंट्रोल कर ही रहे थे। इमोशन की कमी चल रही थी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उनकी फीलिंग्स में कंट्रोल हो जा रही थी, पर सिचुएशन को भी वो कंट्रोल कर रहे थे। फोर्सफुली वो खुद को रोक रहे थे, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे थे, स्टक खुद को कर रहे थे, इमोशंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच आपको दिखा नहीं रहे थे, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट भी वो कम ले रहे थे। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, आपके पार्टनर उसको फोर्सफुली कंट्रोल करने की या रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पर अभी उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपके पार्टनर दर्द में है, पेन में है, किसी बात का उनको दुख जरूर है। हो सकता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, रोमांटिक हो सकती है, नॉन रोमांटिक हो सकती है। रोमांटिक ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो रही है, और अगर आपको कंफर्म है तो ही इसको लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर के आपके पार्टनर दर्द में है, वो दर्द वो महसूस कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। पर इस सिचुएशन में वो रहना नहीं चाहते हैं, इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आप लोग के केस में, तो किसी बात को लेकर के वो डेफिनेटली दर्द में है, परेशान है, दिल उनका टूटा हुआ है। कुछ ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच में हुआ हो। अब हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। हो सकता है आपने कुछ कह दिया हो या आपके एक्शन से उनको इस तरह की फीलिंग आ रही हो। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टकनेस नहीं चाह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पहले वो खुद कंट्रोल कर रहे थे, पर अब इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और फास्ट मूवमेंट करना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, आपसे जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपके साथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करके, डिस्कस करके रिलेशनशिप में आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं। ऐसी उनकी सोच चल रही है।
तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में गैप तो है, इसकी वजह से ही आपके पार्टनर की ये फीलिंग निकल करके आई हुई है और इसी मैटर में आपके पार्टनर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग आप लोग के बीच में काम करी, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में जो बाधाएं चल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, वो आ रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो डिवाइन टाइमिंग की वजह से नहीं हो रही है। आप लोग का मिलना नहीं हो रहा है तो डिवाइन टाइमिंग की वजह से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए सजिटेरियस, आपको भी, इवन आपके पार्टनर को भी। डिवाइन टाइमिंग आप लोग के रिलेशनशिप में काम कर रही है और जब तक ये टाइम नहीं आती तब तक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट तो होगी, धीरे धीरे करके होगी, पर जो भी होगी डिवाइन की मर्जी से होगी। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में मल्टीपल रास्ते उनको दिखाई देने वाले हैं और जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं कि ये जो रास्ते हैं वो रिलेशनशिप को ठीक करने के रास्ते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के, आपसे बात करने के, आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के, इस तरह के कहीं ना कहीं रास्ते आपके पार्टनर को दिख रहे हैं। कोई एक इशू होता है ना अगर लाइफ में आता है तो उसके बाद हमको तरह तरह के रास्ते सूझते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो उस तरह की एक कन्फ्यूजन की स्थिति में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स क्यों आई एनर्जी? द लवर्स, देखिए यही चीज़ मैं बोल ही रहा था आपको। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन, यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया हुआ, ये भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, नंबर्स आपको बता नहीं पाया था शुरुआत में। यहाँ पर जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 8, 8, 3, 20, 3, 6, 7, 3, 4, 9 और 3। तो 3 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है, 8 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो आने वाले दिनों में जैसा मैं आपसे कह रहा था सजिटेरियस कि आपके पार्टनर रास्ते ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप को सही करने के, इसको आगे ले जाने के, इस डिवाइन कनेक्शन को बचाने के। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल करके आपके पार्टनर रास्ता ढूंढना चाहते हैं और द लवर्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो वो दुख में, पेन में नहीं रहना चाहते। जो हो गया, पास्ट है उसको भूल जाना चाहते हैं। कुछ मिस्टेक हुई है भूल जाना चाहते हैं, आपके साइड से मिस्टेक हुई है उसको माफ़ कर देना चाहते हैं। इस एनर्जी में ना रह करके वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के कोई डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। किसी सजिटेरियस की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनके पास में कोई ऑप्शन है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, वेरी फ्यू के साथ में रेजोनेट करेगा। कोई ऑप्शन हो सकता है आपके अलावा, थर्ड पार्टी का तो हमने जिक्र किया था, पर कोई ऑप्शन है, थर्ड पार्टी हो सकता है या और कोई ऑप्शन हो सकता है। तो उसको लेकर के भी आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। पर ज़्यादातर लोगों के केस में ये इस रिलेशनशिप के फेवर का ही डिसीजन है, वो इसी के फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।